राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं नशा मुक्ति अभियान के ऊपर कार्य कर रहा हूँ। महाराज जी, आज के माता पिता अर्थ कमाने एवं व्यस्त दिनचर्या के कारण अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे। बच्चे छोटी सी उम्र में बहुत सूखे हम नशे भी जैसे- चिंतित हैं इस विषय में, हम भी चिंतित हैं। हर एकांतिक में हम अपनी व्यथा रखते हैं कि हमारे समाज को व्यसन से बचाओ। छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पीने लगे, ड्रग्स, हुक्का, शराब, ये सब गंदे आचरण कर रहे हैं। उसके कारण उनको धन चाहिए, धन के लिए वो माता बहनों की चैन खींच रहे हैं, अपने माँ को मार रहे हैं, पिता का कत्ल कर रहे हैं, गंदे आचरण कर। बड़ा समाज में जो ये गंदगी फैल रही है, व्यभिचार और व्यसन, ये दो बहुत गंदगी फैला रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार कर रहे हैं, नशा। अभी तक तो हमें जो सीने नहीं देखने को मिली वो भी मिल रही हैं कि 16-16, 17-17 वर्ष की बच्चियां शराब पी करके, सिगरेट पीते हुए पर पुरुष का मतलब वो खुद स्वीकार करके हम बोली। जहां इन बच्चों को ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, निर्विषय रहना चाहिए, विद्या अध्ययन में इनको बुद्धि लगानी चाहिए। 16-17 वर्ष के बच्चों को पढ़ाई लिखाई में बुद्धि कैसे, ये सब नौजवान भ्रमित हो रहे हैं। तो जरूर आप लोग मिल करके ऐसा कुछ कीजिए जिससे नशा मुक्त हो, जिससे व्यभिचार मुक्त हो, इनके अच्छे आचरण हो। जरूर सबको चाहिए, माता पिता को चाहिए अपने बच्चों में समय दें, पास में बैठें, मित्रवत बातें करें, उनकी कमियों को पहचानें, उनको दूर करें। नहीं दूर कर सकते तो जैसे आप लोग नशा अभियान मुक्त केंद्र है वहाँ ले जाएं, उनको औषधियों का सेवन, उनको उस नियमों का पालन, जिससे वो व्यसन मुक्त हो। अगर हमारी समाज व्यसन मुक्त हो जाए, व्यभिचार मुक्त हो जाए, तो अभी सब देवता हो जाए। व्यभिचार और व्यसन ने ही हमारी समाज को नष्ट कर दिया है। नवयुवक जितने भ्रांत हो रहे हैं, पतित हो रहे हैं, उसका कारण नशा और व्यभिचार ही है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो व्यभिचार फैल गया ये, और उसके लिए नशा चाहिए, और नशे के लिए रुपया चाहिए, रुपया के लिए हिंसा, चोरी और ये सब छल कपट। तो ये सब पूरा का पूरा माजरा यहीं आकर के टिकता है कि अगर हम व्यभिचार और व्यसन, नशा, ये दो को कंट्रोल में किया जा सके तो सब ठीक हो सकता है जी। महाराज जी, कुछ जगहों पे इन्होंने ऐसे भी बताया कि घर में ही थिनर, व्हाइटनर, ऑयल पेंट, पेट्रोल, बच्चे इसके भी नशा करने लग गए हैं और माता पिताओं को पता नहीं है कि ऐसे भी नशे होते हैं। काफी स्थान ऐसे क्या चीज है महाराज जी, थिनर, व्हाइटनर, ऑयल पेंट, पेट्रोल का भी नशा हो रहा है। महाराज जी, एक थिनर आता है, फिर कहते हैं व्हाइटनर होता है कि पेन को मिटाने के लिए, और ऑयल पेंट्स होते हैं जब महाराज उनको सूंघने से नशा का सेवन करते हैं। और माता पिता सोचते हैं कि हमारे बच्चे शांत स्वभाव के हैं या होते जा रहे हैं, असल में कई बार बच्चे नशे की स्थिति में होते हैं। ऐसे में माता पिताओं को भी चाहिए कि वो समझें इस बात को। नहीं, अब जैसे जाएगा तो लोग सुनेंगे, उनको जानकारी। पेट्रोल भी नशा है महाराज जी, वो रुमाल में लेते हैं पेट्रोल, हाँ। और सूंघते हुए बैठे रहते हैं। माँ बाप को लगता है कि मतलब हमारा बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, किताब लेके बैठा है, लेकिन माता जी सूखे नशे के अपना आदी हो जाता है, और माता पिता धन कमाने की उसमें इतना वो खो जाते हैं कि बच्चे पे ध्यान नहीं देते। माँ से पेट्रोल में भी नशा होता है, पेंट, ऑयल पेंट में भी होता है। अच्छा, ऑयल पेंट, थिनर, व्हाइट। ऐसे सूंघने से। अभी तक तो बीड़ी, सिगरेट, शराब यही नशा रहता है, ये भी नशा है। छोटे छोटे बच्चे महाराज जी, मतलब टायर चिपकाने के लिए एक गम आता है महाराज जी, उसको सूंघ के वो मतलब मांगते इसीलिए हैं, पैसा हुआ फिर उससे थोड़ा नशा लेते हैं। व्हाइटनर तो कॉपी किताब की दुकान पे। अच्छा, महाराज पता भी नहीं चलता है माँ बाप को कि बच्चा नशे में। नशे में, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर जब इससे काम नहीं चलेगा तो आगे डोज बढ़ेगा, फिर ड्रग्स है, हीरोइन है, अफीम है, ये चीजें खाना शुरू कर। बिल्कुल बात सही है। आप लोग प्रयासरत रहिए, हमारी समाज सुधरे, नई पीढ़ी सुधरे। हमारे नौजवान अगर सुधर गए तो भारत के भविष्य है, नए बच्चे भारत के भविष्य हैं। यही पढ़ लिख करके आगे चल करके हमारे भारत के पदाधिकारी बनते हैं। अब क्या पदाधिकारी बनेंगे जब नशे में, अभी तो फिर पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, गंदी बातों में मन लगेगा। आप प्रयासरत रहिए जी। कृष शर्मा जी, राजस्थान। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, हमने आपके श्रीमुख से सुना है कि एक बार राधा नाम लेने से लालजू पूर्व के सारे पापों का रजिस्टर फाड़ देते हैं, और आपके सत्संग में ये भी सुना है कि पूर्ण रूप से निष्पाप होने के लिए इतने करोड़ नाम जप करो। तो महाराज जी, ऐसा कौन से पाप हैं जो एक बार में ही खत्म हो जाते हैं राधा नाम और होकर, और 3 करोड़ में भी निष्पाप हुआ जाता है? अनेक जन्मों के हमारे पाप है। किसका प्रश्न है? अनेक जन्मों के हमारे पाप हैं। जैसे हमने अभी राधा नाम लिया तो हमारे वर्तमान में जो पाप हुए वो नष्ट हो रहे हैं, लेकिन पूर्व के पहाड़ पाप लगे हैं। इसीलिए निरंतर राधा नाम लेना हमें।
निरंतर लेते लेते जब हम निष्पाप हो जाएंगे तो हमारा हृदय एकदम आनंद से भर जाएगा। वो वाणी का विषय नहीं है कि वर्णन कर सके कि वो कैसा आनंद होता है जब जीव निष्पाप हो जाता है, परम पवित्र, उसके हृदय में आनंद की बाढ़ आ जाती है। जिस सुख के लिए हम संसार के भोगों में भटक रहे हैं और आज तक नहीं मिला, वो सुख परमानंद में भगवान के नाम में है। तो बहुत जन्मों के, कोई करोड़ 2 करोड़ जन्म नहीं है, जब से सृष्टि हुई तब से आज तक हमारे द्वारा वो काम नहीं हुआ जिससे भगवत प्राप्ति हो जाती। तो वो काम है भजन। आज हम भजन शुरू कर रहे हैं, अब हमारे पूर्व पाप नष्ट होना शुरू हो रहे हैं। तो अनेक जन्मों के पाप नष्ट करने के लिए हमें निरंतर नाम जप करना चाहिए। वर्तमान में कोई पाप हो गया, राधा नाम लिया तो रजिस्टर फाड़ दिया गया कि अब लिखा नहीं जाएगा आगे, लेकिन पीछे जो जमा है, अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपते, लिखा नहीं जाएगा। अनुल्लिख्या, अब नहीं लिखा जाएगा, लिखा तो नहीं जाएगा, लेकिन जो लिखा हुआ रखा है, बड़ी बड़ी रजिस्टर रखे हैं हमारे, तो उन सब में आग लग जाए। इसलिए मुझे निरंतर नाम जप करना है। अपने प्रभु की स्मृति में डूब जाना, ये निष्पाप पुरुष का लक्षण है। अभी हम नाम जप करते हैं तो हमारा मन भागकर भोगों में जाता है, ये मलिन मन का लक्षण है। तो जब भोग अच्छे ना लगे, भगवान प्रिय लगने लगे, स्वाभाविक जैसे विषयी पुरुष का मन विषय में जाता है, ऐसे हमारा मन प्रभु में जाए, तब जानो निष्पाप। तब तक निरंतर नाम जप करो, और फिर अभ्यास बन जाता है, फिर वो छोड़ नहीं सकता, नाम उसका जीवन हो जाता है। समझ पा रहे आप? जी गुरुदेव, श्री जी की सेवा में कैसा प्रवेश मिले? इसी से जब हम निष्पाप हो जाते हैं तो हमारा स्वरूप है चिदानंद, और देह का स्वरूप है पांच भौतिक। जब पांच भौतिक शरीर से राग हट जाता है और चिदानंद में स्वरूप में होता है, तब चिदानंद में भगवान की सेवा में जाता है। प्रियाजू की सेवा में जाने के लिए ये शरीर नहीं, चिदानंद चाहिए, और वो हम हैं, और हम भूल करके अपने को ये मान रहे हैं। तो नाम जप के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा परम पवित्र होकर हम भगवान को प्राप्त होते हैं। प्रिया कुमारी जी, राधे राधे। जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी, क्या जीवन में ऐसे भी पाप होते हैं जिनकी माफी होती ही नहीं, फिर चाहे कितना भी हृदय में पछतावा हो, कितने भी माफी मांगो? नहीं, कोई ऐसा पाप नहीं है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व शब्द है, सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। उन परम करुणामय भगवान श्री हरि को प्रणाम करना, उनका नाम कीर्तन करना, ये सब पापों का नाश कर देता है। हाँ, अब ये बात समझनी पड़ेगी कि जैसे पूर्व जन्म में पाप हमारे हुए और उन पापों के परिणाम में शरीर बना, तो अब हम चाहे जितना भजन करें, जो शरीर को भोग लिखा है वो भोगना पड़ेगा। पूर्व के पाप नष्ट हो जाएंगे, लेकिन जिस कर्म से शरीर की रचना हुई है, जिस समय शरीर बनाया गया था उस समय थोड़ी हम भजन कर रहे थे। शरीर बनाने के समय तो पाप और पुण्य दोनों कर्मों से शरीर बना। आज हम भजन कर रहे हैं, अभी आगे हमें फलीभूत देगा, लेकिन पीछे के कर्मों से जो शरीर बना वो भोगना पड़ेगा। और अन्य पीछे के जो संचित कर्म है वो सब भस्म हो जाते हैं। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है, कोई ऐसा पाप नहीं है जिसको नष्ट ना किया जा सके। पर अबलो न सानी अब ना न सही हो, आज तक पाप किया, अब नहीं करूंगा तो नष्ट हो जाएंगे। अब आज भी पाप करो और सोचो नाम जब से नष्ट हो जाएंगे, तब तो फिर नामापराध बन गया, और इस नामापराध, नाम के बल से पाप करना, फिर तो नरक जाना पड़ेगा, फिर दुख भोगना पड़ेगा। कपिल देव मिश्रा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने स्वभाव के समान ही सामने वाले व्यक्ति का स्वभाव समझकर व्यवहार करता हूँ, परंतु कुछ समय बाद मैं खुद को छला हुआ महसूस करता हूँ। महाराज जी, कबीरा खुद को ठगाइए, हम दूसरों को ठगे नहीं, दूसरों से छल ना करें, दूसरों के साथ कपट ना करें, और वो भाव भगवान को समर्पित कर दें, तो आपकी आराधना बन जाएगी।
दूसरा आपके साथ जो कपट करता है, छल करता है, ठगता है, वो अपने कर्म का भोग भोगेगा। आपको भगवत भाव से अपना काम बना लेना है। निश्चल भाव, परम पवित्र भाव, वो आपके साथ बेईमानी कर रहा है, आप क्षमा कर दो। देनहार कोई और है, देत रहत दिन रहन। वो जब आपको देगा, आपको संभालेगा, तो आप बहुत धनी हो जाएंगे, आप बहुत आनंद वाले बन जाएंगे। और जो जलने वाला है, छल कपट करने वाला है, ठगे, वो गिरता चला जाएगा। तो आप उठिए, आप उसको मत देखिए, आप अपने को देखिए कि मैंने इसके साथ तो गलत नहीं किया, मैंने अपने स्वभाव के अनुसार अच्छा आचरण किया है, और ये आचरण मैं भगवान को समर्पित करता हूँ, उस व्यक्ति को नहीं। व्यक्ति को निमित्त बनाकर किया हुआ आचरण हम भगवान को समर्पित करते हैं, जिससे हमारे ऊपर भगवान की कृपा होगी, और वो परिवर्तनशील स्वभाव वाला, कभी छल, कभी कपट, कभी ठग, कभी दम्भ, कभी पाकर, वो अपना भोगेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। विवेक से शांत गंभीर होकर चलो तो संसार समुद्र से पार हो जाओगे, ठीक है ना। हाँ, अपने को किसी के स्वभाव से पीड़ित नहीं होना, अपना स्वभाव किसी को पीड़ा देने वाला नहीं बनाना, बात ध्यान रखना। ना हम किसी को उद्विग्न करते हैं और ना हम किसी से उद्विग्न होते हैं, ना हम किसी को पीड़ा पहुंचाते हैं और ना हम किसी से पीड़ित होते हैं। आपका स्वभाव आप गाली दो, आपका स्वभाव आप अपमान करो, हम स्वीकार नहीं करते। बस गंभीर, और ये तभी रह सकता है जब आप नाम जप करोगे, भगवान का चिंतन करोगे। ये अध्यात्म विद्या है, ये अध्यात्म है कि हमने आपके साथ अच्छाई की, आप हमारे साथ बुराई कर रहे हो, वो आपका स्वभाव है, हमारा स्वभाव नहीं है। हम शांत गंभीर अपनी अच्छाई को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। अनुभा जी प्रयागराज से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मंदिर में विग्रह दर्शन से पूर्व मन मस्तिष्क में शून्यता का भाव आता है। शून्यता का या शांति का, इसमें अंतर है? नहीं, अंतर है ना। शून्यता में मंदता होती है, मंद बुद्धि में कुछ समझे में नहीं आ रहा, और शांति और आनंद की गंभीरता, तो उसको शब्दों में बोलना पड़ेगा कि मंदिर के श्री विग्रह के दर्शन से एक शांति महसूस होती है, हमारे अंदर की हलचल मिट जाती है, मन शांत होने लगता है। ऐसा बोलोगे तो पॉजिटिव, और बोले शून्यता आने लगती है तो वो फिर निगेटिव। तो आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये शांति शब्द, आनंद शब्द, जिस आनंद में अब कोई चिंतन नहीं होता जी। महाराज जी, विग्रह के समक्ष होने पर भी कोई प्रार्थना या इच्छा याद नहीं आती, परंतु मंदिर से बाहर आते ही पुनः दर्शन की अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, भगवान की कृपा है, बहुत अच्छी बात है। भगवान के दर्शन बार बार करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जो श्री विग्रह रूप में भगवान ही विराजमान है, अर्चावतार हैं, बार बार दर्शन करने चाहिए, बार बार प्रणाम करने चाहिए। एक बार श्री विग्रह में विराजमान भगवान को प्रणाम करने से 10 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले का जन्म होता है, लेकिन भगवान को प्रणाम करने वाले का जन्म भी नहीं होता है, वो भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। एकोपि कृष्णः कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा वृथेन तुल्यः दशाश्वमेधि पुनरेपि जन्मो कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। भगवान के दर्शन करके उनको नमन करने से सारे पाप नष्ट होते हैं, हृदय आनंद से भर जाता है। और जब हम बाहर निकलते हैं तो फिर माया की हवा लगती है, तो फिर कामनाएं जागृत होने लगती हैं। तो हम बार बार भगवान के दर्शन करें, बार बार भगवान का स्मरण करें, बार बार भगवान को अपने ध्यान में लावें, ये बड़ी कृपा है। हर्षा मनीष शाह जी मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, नाम जप के साथ साथ पूरा दिन में जो भी काम करते हैं वो सब प्रभु को समर्पित करते हैं। साथ साथ में गुरुदेव आप ये भी बताते हैं कि प्रभु ही प्रभु के साथ खेल रहे हैं, पूरे संसार में सब प्रभु का ही खेल है और उनकी ही लीला चल रही है। महाराज जी, ये सब प्रभु ही कर रहे हैं, तो गुरुदेव अब हमें क्या करना है? नाम जप, प्रभु की सेवा, ये सब रूपों में प्रभु है। जो अधिकार मिला है उसके अनुसार सेवा। किसी की पुत्री, किसी की पत्नी, किसी की माँ, किसी की बहन, हमारे ये धर्म हैं। हम उन धर्मों में जिनके साथ व्यवहार करते हैं उनको भगवान का स्वरूप देखें। मेरे पति के रूप में भगवान, मेरे पुत्र के रूप में भगवान, मेरे भाई के रूप में भगवान, मेरी माँ के रूप में भगवान। भगवत भाव से हम सबकी सेवा करें, नाम जप करें, तो हमारा जीवन भगवान को समर्पित हो जाएगा। और असलियत में हम ये देख पाएंगे
कि वास्तविक भगवान ही सब रूपों में विराजमान है। एक परमात्मा के सिवा दूसरा कोई नहीं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई नहीं है। ये तब अनुभव होगा जब हमारा हृदय भजन करते करते इस संसार त्रिगुणमयी माया से ऊपर उठ जाएगा। इसलिए खूब भजन करो, भजन ही सार बात है। मीनाक्षी शर्मा जी, नोएडा से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कुछ महापाप हैं जिनका प्रायश्चित केवल भागवत कथा कराने से होता है। महाराज जी, यदि कोई कथा कराने में असमर्थ हो आर्थिक व्यवस्था के, तो क्या खुद से अध्ययन करके पाठ कर सकते हैं? तो पाप का क्षय होगा? बिल्कुल 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 ऐसा हो सकता है। आप खुद नियम से रोज 2 अध्याय 4 अध्याय भगवान को कथा सुनाओ, पूरी श्रीमद् भागवत का पाठ कर जाओ, इससे भी हो जाएगा। नाम संकीर्तन करो आधा घंटा, और रोज घंटा 2 घंटा भगवान को कथा सुनाओ, और हर समय नाम जपने की चेष्टा करो। आप पूरे निष्पाप हो जाएंगे, पूरे निष्पाप हो जाएंगे। दिव्यांश अग्रवाल जी, जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, इस शरीर के माता पिता नहीं है, दादी है। बचपन से ही दादी ने पाला बड़ा किया है। महाराज जी, अभी उनकी आयु 70 वर्ष की से ज्यादा हो चुकी है। महाराज जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर हम प्यारवश या दबाव बना के उनको वृंदावन जबरदस्ती ले आए, तो महाराज जी कोई हमें अपराध तो नहीं लगेगा? नहीं, बहुत कृपा होगी, बहुत कृपा होगी। उनका शरीर वृंदावन में छूट जाए, बहुत बड़ी बात है। धाम में यही तो हम लोगों का कर्तव्य है कि अपने बुजुर्गों को लाएं और धाम में सेवा करें उनकी। और जब धाम में शरीर पूरा हो गया तो बहुत बड़ी यज्ञ हो गई, हमारा बहुत बड़ा काम हो गया उनकी रुचि ना होने पर भी। तो अगर हमारा थोड़ा संबंध बल दिखाने से किसी का मंगल हो जाता है तो कोई बात नहीं। महाराज जी, नाम भी नहीं जप करते थे पहले, तो मैं लड़ता था कि नाम जपा करो, नाम जपा करो। तो कहते मेरे से जप ही नहीं होता। पेशेंट है, बेड पे लेटे रहते हैं, तो जैसे लाख टप जाता, कहना नहीं चाहिए पर लाख टप जाता है, जपते ही रहते हैं। 1 लाख से ज्यादा नाम जप। नहीं, आप ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत। पूजा जी, गुजरात से। जय श्री राधे। श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, आपने शिव जी को कैसे मनाया कि उन्होंने आपको कान्हा जी से मिलवा दिया? महाराज जी, हम पे भी ऐसी कृपा, यहाँ उसके योग्य बन सकते हैं? अब हम तो अपने जीवन को ऐसे देखते हैं जैसे कोई अंगुली पकड़ करके चला रहा हो। बचपन से घर से निकले थे 13 वर्ष की अवस्था से, वैसे ही भगवान हमको चला रहे हैं। वो क्या क्या करेंगे ये उनकी लीला है। पहले काशी का काम पूरा कराया, वृंदावन का काम पूरा करा रहे हैं। तो हम तो कुछ किया नहीं, करवाया गया। हमारे द्वारा कोई साधना हुई नहीं, साधना करवाई गई, भगवान ने करवाया। जो जो जैसे मनाया वैसे रखा, जो जो मनाया वैसे जप करवाया। अब वृंदावन भेज दिया प्रिया प्रीतम के भजन में। तो ये भगवान शंकर की कृपा से ही ये सब प्राप्त हुआ है।